तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस। टॉपिक का नाम है आपका ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। टॉपिक का नाम क्या है आपका? ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक का नाम है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। ऑपरेटर मतलब क्या होता है? ऑपरेटर मतलब होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल। ऑपरेटर मतलब होता है सिंबल, यानी सब सिंबल ना। अब सर, ऑपरेटर मतलब होता है सिंबल यानी सब सिंबल ना, कुछ ही सिंबल, जैसे कि प्लस माइनस, यानी हर सिंबल ऑपरेटर नहीं होता, कुछ ही सिंबल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, कुछ ही सिंबल होते हैं। क्या है? ऑपरेटर। टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर का मतलब होता है सिंबल। ऑपरेटर मतलब होता है सिंबल, यानी हर सिंबल ऑपरेटर नहीं होता, कुछ ही सिंबल ऑपरेटर है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। सर, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है ए बी सी, इसे क्या है? वेरिएबल। ठीक है। इसमें आप लोग को इतना समझ गए कि टॉपिक क्या मतलब क्या होता है? ऑपरेटर मतलब सिंबल। ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपके आगे चलिए। इसमें हम लोग पहला बताएंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या? टॉपिक का नाम है इंक्रीमेंट। क्या नाम है? इंक्रीमेंट। फर्स्ट टॉपिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, पहला टॉपिक ध्यान सुनिएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? अच्छा, इंक्रीमेंट मतलब होता है पहले प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस। इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस। ठीक है, माने एक वैल्यू को बढ़ जाना, एक वैल्यू का बढ़ जाना। आइए देखिए, बोलता है इट इज यूज्ड बोल रहा है इट इज यूज्ड टू इंक्रीज वन वेरिएबल। बोल रहा है इट इज यूज टू इंक्रीज वन वेरिएबल, एंड एक वेरिएबल का बढ़ जाना, इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। यानी इसका साइन होता है प्लस प्लस। मतलब होता है इंक्रीमेंट। बोलता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू इंक्रीज वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल का बढ़ जाना। जैसे कि आप अभी अपना देखिए, ध्यान दीजिए। बोलता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब होता है इट इज यूज टू इंक्रीज वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल का बढ़ जाना। इसका साइन होता है प्लस प्लस। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका साइन होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन होता है माइनस माइनस। क्या बोलता है? इट इज यूज्ड टू डिक्रीज वन वेरिएबल, मतलब एक घट जाएगा। ठीक है, एक घट जाएगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर साइन है माइनस माइनस। बोलता है इट इज यूज टू डिक्रीज वन वेरिएबल, एंड एक वेरिएबल घट जाना। ठीक है, एक वेरिएबल घट जाना। और ये दोनों को लेकर इसका टू टाइप होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का आर टू टाइप्स। क्या होता है? आइए देखिए, पहले आप ये समझ गए क्या पढ़ा है? टॉपिक का नाम क्या है? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर मतलब होता है सिंबल, हर सिंबल ऑपरेटर नहीं होता। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? वेरिएबल यानी ए बी सी। ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका साइन होता है प्लस प्लस। क्या बोलता है? इसमें एक बढ़ जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब होता है माइनस माइनस, यानी कि एक डिक्रीज होना, वन वैल्यू का वन वेरिएबल डिक्रीज हो जाना। ठीक है। अब इन दोनों को लेकर दो टाइप होता है। आइए देखिए, हम ये समझ गए, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है।
मिटा देने हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, चल रहा है, ठीक है। बोलता है टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसका टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर। फर्स्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आइए ध्यान दीजिए, पहला प्रीफिक्स क्या बोलता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ध्यान से जी, अच्छा प्री माने क्या होता है, पहले, यही चीज पहले, प्री माने पहले। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या बोलता है ना, क्या बोलता है, देखिए बोलता है it is used to increase and decrease, it is used to increase and decrease one variable, बोलता है इट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वन वेरिएबल, यानी खुद का वेरिएबल में, यानी खुद सा वेरिएबल में ये इंक्रीज होगा। अच्छा, इट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वन वेरिएबल। अच्छा क्या बोलता है इट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वन वेरिएबल। वन में क्या होता है, वन होता है पहले, क्या होता है पहले। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स माने होता है पहले, यानी कि इसमें आपका वेरिएबल से पहले आपका प्लस माइनस लगा रहेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, ठीक है, और डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, ठीक है। और बोलता है प्री माने होता है पहले, बोल रहा है वैसा वेरिएबल जिसमें प्लस माइनस पहले लगा रहेगा। क्या बोल रहेगा, पहले लगा रहेगा। आई देखिए बोलता है in the form of prefix involve बोलता है in the form of prefix involve after माने पहले, after the variable, आने की बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स इन्वॉल्व आफ्टर द वेरिएबल से पहले आपका प्रीफिक्स लगा रहेगा। और प्रीफिक्स माने क्या होता है, माइनस और प्लस, उसी को बोलते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लिए, अच्छा इंट इंट ए इक्वल टू मेरा है इंट लिखे, इंट नहीं, एग्जाम्पल लिए प्लस ए माइनस बी प्लस सी। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, एग्जाम्पल प्रीफिक्स क्या है, क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वन वेरिएबल। देखिए वन वेरिएबल मतलब पूछते हैं पहले। अच्छा ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, ये प्लस क्या है, ये प्लस मेरा ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। और इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स इन्वॉल्व आफ्टर द वेरिएबल। हम यानी कि बोल रहा है वेरिएबल का पहले, वेरिएबल से पहले प्लस माइनस लगा रहेगा। देखिए ये वेरिएबल और वेरिएबल से पहले में प्लस लगा रहेगा, यानी कि प्रीफिक्स माने होता है कि प्लस या माइनस
प्लस प्लस या माइनस माइनस पहले लगा रहेगा, वेरिएबल के पहले लगा। देखिए यहाँ भी देखिए आपका ये है वेरिएबल, और इसके पहले आपका माइनस माइनस लगा हुआ है, और ये माइनस माइनस क्या है मेरा ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर। ये भी देखिए क्या है वेरिएबल, और वेरिएबल से पहले क्या है प्लस प्लस, और प्लस प्लस में क्या है ऑपरेटर। यानी कि बोल रहा है प्रीफिक्स माने होता है कि वैसा वेरिएबल, यानी कि प्रीफिक्स मतलब होता है कि वेरिएबल, उतना टेंशन मत लीजिए, सिंपल से याद रखिए कि प्रीफिक्स यानी पहले, यानी वेरिएबल से पहले प्लस या माइनस माइनस रहेगा, काम खत्म। ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अब आप लोग हम बताएंगे पोस्ट फिक्स क्या होता है। देखिए पोस्ट फिक्स दूसरा टाइप है इसका, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलता है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस वेरिएबल के बाद लगा रहेगा, वेरिएबल के बाद रहेगा। क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल के बाद रहेगा। बोलता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल के बाद रह तो। देखिए क्या बोलता है? इट is used to increase and decrease next variable and दूसरा पॉइंट है in the form of postfix involves before the variable, बोलता है पोस्ट फिक्स क्या होता है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? बोलता है इट इज यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज नेक्स्ट वेरिएबल। यानी कि पहला बात आप समझिए, कि पोस्ट फिक्स मतलब क्या होता है? पोस्ट फिक्स मतलब होता है वेरिएबल के बाद आपका माइनस या प्लस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। दूसरा बोल रहा है कि ये नेक्स्ट वेरिएबल के बाद सॉल्व होगा, यानी कि नेक्स्ट वेरिएबल के बाद सॉल्व होगा। पहला इसका एग्जांपल समझ लीजिए आप। बोलता है इट इज यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज नेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोस्टफिक्स इन्वॉल्व आफ्टर द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बाद लगा रहेगा। एग्जांपल देखिए, यहाँ बेटा दे, इसका एग्जांपल ऊपर लिख देना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका एग्जांपल पोस्टफिक्स का एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ पोस्टफिक्स इन्वॉल्व आफ्टर द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बाद। जैसे कि मान लीजिए ए है, क्या है? ए है, ये क्या है? वेरिएबल। यानी प्लस प्लस, बी माइनस माइनस, ठीक है, सी प्लस प्लस। देखिए ये वेरिएबल, हम वही तो बोल रहे हैं कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलता है कि वेरिएबल के बाद मेरा प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा रहेगा आफ्टर द वेरिएबल। वही तो बोल रहा है आफ्टर द वेरिएबल। हो गया क्लियर, और कोई दिक्कत नहीं, इट इज चलता रहेगा, है क्या नहीं? अब कुछ क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए मेरा। पहला क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए ये प्रीफिक्स का
आपका कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं या कुछ कराएंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा देंगे, वीडियो डाल देंगे पूरा अच्छा वीडियो जो एग्जाम में आएगा। उसी प्रकार प्रैक्टिस कराएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, उसी प्रकार आपको लेवल तैयारी करवाएंगे। ठीक है, पहले आप प्रीफिक्स का क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरह बनता है। देखिए क्वेश्चन आप समझा रहे हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है इंट है और बोल रहा है a इक्वल टू 5। अब सर इंट कहा जाएगा इस क्वेश्चन में, बाबू इंट इसे लगाते हैं क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं C++। क्या पढ़ रहे हैं C++? हम C++ में इंट इसे लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इंट मतलब होता है बिना पॉइंट वाला नंबर, क्योंकि हम C++ में दिखा रहे हैं कि मेरा जो इंट है, मेरा जो वेरिएबल, मेरा जो आंसर आएगा बिना पॉइंट में आएगा। और C++ में वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इंट लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इंट इसे लगाएं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग दिखाना पड़ता है C++ में कि इंट इसे लगा रहे हैं क्योंकि मेरा इंट लगा या फ्लोट लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इंट इसे लगाएं कि हमको इंट लगाने का मेरा मेन कारण ये है, क्योंकि इंट लगाने का मेरा मेन कारण ये है कि आंसर बिना पॉइंट में आएगा। ठीक है, यही रूल है C++ में, आपको इंट फ्लोट लगा के रखना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन दे आपको यहाँ देखिए प्रीफिक्स मैंने पढ़ ली, ये प्लस a है, माइनस b है, फिर है प्लस c है। ठीक है, और प्लस मान लीजिए a है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला इंट a इक्वल टू 5। ठीक है, हम आपको बोल दिए हैं सॉल्यूशन तुरंत ही होगा, सॉल्यूशन तुरंत होगा, प्रीफिक्स में सॉल्यूशन तुरंत होगा, मतलब कि बोल रहे हैं प्रीफिक्स में सॉल्यूशन तुरंत होता है, यानी कि यहाँ हम डाल देंगे 5 तो हो जाएगा 6, एक बढ़ गया, फिर यहाँ एक घट गया हो जाएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ एक बढ़ गया, मतलब प्लस में बढ़ना और माइनस में घटना, तो यहाँ 5 है, यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ प्लस है 7। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्रीफिक्स का। और एक एग्जाम्पल देखिए प्रीफिक्स का, और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम ले लिए इंट a इक्वल टू ले लिए 10, कर लिए 10, है लिए प्लस c माइनस x माइनस c प्लस d। यहाँ 10 है तो बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा फिर 10। ठीक है, ये होगा प्रीफिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, आप देखिए पोस्टफिक्स का एग्जाम्पल, ये हो गया पोस्टफिक्स का बता रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन लिए हम, क्वेश्चन वाले इंट लिए इक्वल टू 6 लिए। ठीक है, 6 लिए, a इक्वल टू प्लस है ना, a इक्वल टू फिर यहाँ माइनस है, a इक्वल टू मेरा प्लस है, फिर इक्वल टू माइनस है। हाँ, आपको पहले भी बता चुके हैं कि पोस्टफिक्स मतलब होता है नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि बोल रहा है पोस्टफिक्स मतलब होता है, पोस्टफिक्स मतलब होता है कि वेरिएबल के बाद मेरा माइनस या प्लस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और पोस्टफिक्स में हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल के बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि देखिए पोस्टफिक्स वही तो बोल रहा है, देखिए इट इज यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि इसके बाद, यानी कि इंट इक्वल टू 6 है, इंट इक्वल टू 6 है तो 6 का यहाँ 6 ही देंगे, 6 का यहाँ 6 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, और इसका वैल्यू इसका जो है ना, इसका वाला यहाँ सोल्व होगा। ठीक है, इसका वाला यहाँ सोल्व होगा, यहाँ 6 है तो देखिए हम वही तो बोल रहे हैं कि 6 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है तो इंट इक्वल टू 6 है, तो नेक्स्ट वेरिएबल माने यहाँ 6 है ना, फर्स्ट में जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो वैल्यू फर्स्ट शुरुआत करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा, या 5 है 5 रहेगा, यहाँ 3 है 3 रहेगा, समझे। इसके बाद सोल्व होगा, मतलब ऊपर वाला मेरा नीचे सोल्व होगा। ठीक है, एक के बाद, तो नेक्स्ट वेरिएबल पोस्टफिक्स में नेक्स्ट वेरिएबल के बाद सोल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ देखिए a प्लस 6 है तो यहाँ ना 7 हो जाएगा। 7 क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका वाला यहाँ बढ़ रहा है, इसका वाला यहाँ बढ़ रहा है, वही तो बोल रहे हैं हम कि इसका वाला यहाँ बढ़ रहा है। आप यहाँ देखिए इसका वाला यहाँ बढ़ेगा, यानी कि जो 7 आंसर है ना, 7 आंसर इसका नहीं है, 7 का आंसर इसका 7 का आंसर है, यानी फर्स्ट वाला आंसर सेकंड वाला आएगा। आप बोल रहा है कि a इक्वल टू माइनस
इक्वल टू माइनस माइनस, तो माइनस माइनस है ना, तो यहाँ मेरा 6 आएगा, मेरा यहाँ 6 आएगा, इसका आंसर मेरा यहाँ आया, इसका आंसर मेरा यहाँ आया, ठीक है, इसका आंसर मेरा यहाँ आया। अब यहाँ बोल रहा है कि प्लस प्लस, यहाँ 7 आ जाएगा फिर, ठीक है, 7 आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ आया, ठीक है। अब आगे कुछ दिया नहीं है, तो आगे का क्वेश्चन कुछ दिखेगा नहीं, बस ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग को समझ ही गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लाएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए, फिर